Now the next topic is the biosynthetic phase of photosynthesis। ठीक है, तो जो बायोसिंथेटिक फेज़ है इसे हम लोग सिंपल वर्ड में डार्क रिएक्शंस के नाम से भी जानते हैं, डार्क रिएक्शंस। ठीक है, और ब्लैकमैन रिएक्शन भी इन्हें कहा जाता है फोटोसिंथेसिस के लिए। इस पूरी प्रोसेस में क्या हो रही है, कुछ इंपॉर्टेंट जो की पॉइंट्स हैं उनको आप ध्यान में रखिए। मैं यहाँ पे नोट कर रहा हूँ, आप भी नोट करेंगे। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इस पूरी प्रोसेस में जो 18 ATP और 12 NADPH का फॉर्मेशन हुआ था वो यहाँ पर यूज़ होंगे। ठीक है, ये यूज़ होंगे। कहाँ यूज़ होंगे? दे आर यूज्ड इन 6 CO2 मॉलिक्यूल्स रिडक्शन। ठीक है, 6 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल के रिडक्शन में यूज़ होंगे। तो जब 6 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल का रिडक्शन होगा 12 NADPH और 18 ATP के इस्तेमाल से, तो फॉर्मेशन होगा 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, देखिए एक मॉलिक्यूल जो बनेगा वो किसका बनेगा? C6H12O6 का। जब प्रीवियस पॉइंट में हम लोगों ने या प्रीवियस वीडियोस में ये देखे थे कि कुल मिलाकर 12 मॉलिक्यूल वाटर के इस्तेमाल हो रहे हैं, और इनके इस्तेमाल से यानी कि इनका जब ब्रेकिंग हो रहा है ड्यूरिंग द लाइट रिएक्शन, तो प्रोडक्शन हो रहा है इनका और इनका, साथ ही साथ 6 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन रिलीज़ हो जा रही है। तो ये जो प्रोडक्ट है, जो कि लाइट रिएक्शन का प्रोडक्ट है, वाटर के टूटने से बना, इनका इस्तेमाल हो रहा है डार्क रिएक्शन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड के रिडक्शन में। तो ऑक्सीडेशन वाटर का होगा, रिडक्शन इनका होगा, लेकिन रिडक्शन जो कार्बन डाइऑक्साइड का हो रहा है उसके लिए वाटर के ऑक्सीडेशन से जो प्रोडक्ट बने यानी NADPH और ATP, इनकी ज़रूरत पड़ेगी, तब जाकर एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का बनेगा। ये हो गई बेसिक पॉइंट। दूसरा बेसिक पॉइंट ये है कि जो रिएक्शंस हैं यानी जो डार्क रिएक्शंस हैं, जितने भी डार्क रिएक्शंस की प्रोसेस चलेगी, ऑल आर द एंजाइम कैटलाइज्ड रिएक्शन। ठीक है, सारे के सारे क्या बेटा? एंजाइम कैटलाइज रिएक्शन है। और यहाँ पे जो सबसे मेन एंजाइम है पूरे डार्क रिएक्शन का, मेन एंजाइम है, उस मेन एंजाइम का नाम आप लोगों ने पढ़ा होगा, सुना होगा, जिसका नाम है रुबिस्को। ठीक, बड़ा इंपॉर्टेंट एंजाइम, इसके बारे में आगे हम लोग पढ़ेंगे भी थोड़ा सा। तो रुबिस्को जो है, इसका पूरा नाम मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, रिबुलोज बिसफॉस्फेट ऑक्सीजनेज कार्बोक्सिलेज एंड ऑक्सीजनेज। ठीक है, रिबुलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज एंड ऑक्सीजनेज। C रिप्रेजेंट करता है कार्बोक्सिलेज को और O रिप्रेजेंट करता है ऑक्सीजनेज को। राइट, तो ये सबसे मेन एंजाइम है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पूरी प्रोसेस जो है लाइट इंडिपेंडेंट होगी, इंडिपेंडेंट। ठीक है, मतलब डायरेक्टली लाइट यूज़ नहीं होगी, हालांकि प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन इस्तेमाल हो रहा है जो कि ATP और NADPH है, तो लाइट इंडिपेंडेंट होगी। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, पूरी प्रोसेस कहाँ होगी? इन स्टोमा। ठीक है, कहाँ होगी? इन स्टोमा, पूरी प्रोसेस स्टोमा में होगी। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, ये पूरे जो पाथवे है CO2 फिक्सेशन का और ग्लूकोज बनने का, उस पाथवे को हम लोग बोलते हैं C3 पाथवे। ठीक है, इसको मेल्विन केल्विन ने ऑब्जर्व किया था और इसके बारे में बताया था।
C3 पाथवे। अब C3 पाथवे क्यों कहते हैं और सारी चीज़ें हैं, इसको हम लोग आगे के वीडियोस में समझेंगे प्रॉपर्ली। तो आपको एक कंसेप्ट समझ में आ गया कि प्रोसेस कहाँ हो रही है, एंजाइमेटिक रिएक्शन है सारे, और एग्जैक्टली क्या हो रहा है इसमें कि जो 12, अगेन मैं इसको बार बार आपको रिपीट कर रहा हूँ, इसे ध्यान रखिए। 12 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर ब्रेक कर रहा है। कहाँ ब्रेक कर रहा था भाई? लाइट रिएक्शन में, ठीक है। क्या बन रहा था भाई? हमारे पास दो चीज़ें आ रही थी, एक तो 6 मॉलिक्यूल O2 जो कि रिलीज़ हो जा रही थी, और दूसरे प्रोडक्ट्स क्या बन रहे थे? दूसरे प्रोडक्ट्स के तौर पे अगर हम लोग देखें तो 18 मॉलिक्यूल ऑफ ATP और 12 मॉलिक्यूल ऑफ NADPH ये बन रहा था, और इन दोनों का इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है, 6CO2 के रिडक्शन में। जब 6CO2 का रिडक्शन हो रहा है ड्यूरिंग द डार्क रिएक्शन, छोटा थोड़ा सा लिख रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। और फॉर्मेशन किसका हो रहा है? 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज C6H12O6, राइट। ये पूरी प्रोसेस जो हो रही है ये हो रही है ग्रेनम में या थैलाकॉइड, जबकि ये वाली प्रोसेस जो हो रही है ये ध्यान रखना है हमको स्ट्रोमा में, सही है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया डार्क रिएक्शन का। जो मेन पॉइंट्स मैंने बताया उनको ध्यान में रखिएगा तो समझ में आ जाएगा।